मित्रों प्रणाम। मैं आपका साथी, आपका आचार्य, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ओम पर, यूट्यूब के चैनल पे, जिसमें आपको मैं कार्यक्रम लेकर आपके लिए आता हूं, कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। तो आज उन्हीं अनसुनी अनकही कहानियों की यात्रा पर फिर चलेंगे हम लोग और सुनेंगे एक नई कहानी। तो चलिए पहले चलते हैं अपने अपने गुरु के चरणों की ओर, उसके बाद कथा का शुभारंभ करते हैं। चलिए मित्रों। तो मित्रों, आज की कथा का शीर्षक है गुरु गोरखनाथ का जन्म व उनके गुरु गोरखनाथ का जन्म तथा उनके चमत्कार। एक सच्चा गुरु हर व्यक्ति के जीवन में वांछित होता है। उसी प्रकार से ईश्वर की कृपा से ही हमें एक सद्गुरु की प्राप्ति होती है। ऐसे एक गुरु इस भारत भूमि पर हुए हैं जिनका नाम गुरु गोरखनाथ रहा। अब गोरखनाथ उनका अपभ्रंश नाम है, गोरक्षनाथ था उनका असली नाम, गोरक्षनाथ था। गोरक्षनाथ का जन्म किस प्रकार हुआ, ये इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा। प्राचीन काल की बात है मित्रों। एक योगी हुआ करते थे, योगी मत्स्येंद्र नाथ। योगी मत्स्येंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे और बड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका हठ योग में सिद्धहस्त था तथा वो मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते थे किसी भी मनुष्य की। इतने प्रतापी, इतने चमत्कारी गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। तो एक बार की बात है, योगी मत्स्येंद्र नाथ अपने कुछ शिष्यों को लेके भिक्षाटन पर निकले और भिक्षा मांग रहे थे। तभी वहाँ पर एक स्त्री उन्हें दिखाई दी। उन्होंने कहा, माई हमें भिक्षा दो। उस स्त्री ने कहा कि हे योगी जी, मैं आपको भिक्षा तो दे रही हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, मेरी गोद नहीं भरी आज तक, मेरे पुत्र नहीं हुआ। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। देवी ने वो भिक्षा लाकर उनके हाथ में रखी। मत्स्येंद्र नाथ ने कहा कि हे देवी, आप एक काम कीजिए, आप एक कागज का टुकड़ा लेकर आइए। वो देवी कागज का टुकड़ा लेकर आई और उन्होंने ऐसे करके फैला के अपने आगे रखा। और मत्स्येंद्र नाथ ने अपने इस अंगूठे और इस अंगुली को रगड़ना शुरू करा और इससे जो मैल निकला, वो मैल उन्होंने उस कागज में पुड़िया बनाकर उस स्त्री को दे दिया और कहा कि माई, आप इसका सेवन कीजिए, आपको वर्ष के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और वो चले गए। खुशी खुशी अपने घर का सारा काम निपटा के अपनी सखियों के पास गई और कहा, हे सखियों, देखो, मुझे एक योगी आए थे, उन्होंने मुझे वरदान दिया है, मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने ये दवा दी है। उनकी सखियाँ बोली कि तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, तुम्हारी मत हर ली गई है। अरे तुम ये दवा मत खाना। उस स्त्री ने कहा, क्यों? बोली, तुम ये दवा खाओगी और तुम्हारे पति बाहर गए हुए हैं, तो कल को ये उत्तर कौन देगा कि ये जो पुत्र तुम्हें हुआ है, इसका पिता कौन है, ये किसका पाप है? जब तुम्हारा पति ये प्रश्न तुमसे करेगा तब क्या करोगे? बात तो सही थी, उनकी शंका गलत नहीं थी, लेकिन वो स्त्री डर गई और उसने अपने एक गौशाला थी और गौशाला में एक आला था, उसमें जाकर वो पुड़िया रख दी और उस आले के नीचे गाय का गोबर डाल के वो छोड़ देती थी। वहाँ पर गोबर का भंडारण होता था, भंडार करके वहाँ से फिर गोबर उठा के और उपले थापे जाते थे। वो वहाँ रख दी और भूल गए। समय का चक्र चलता रहता है। समय चक्र में हवा से वो पुड़िया उड़कर गोबर में गिरी। उस पुड़िया के ऊपर और गोबर डाल दिया गया। कई वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बाद वो योगी मत्स्येंद्र नाथ
फिर वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस माई के दरवाजे पर फिर आवाज़ लगाई, ओम भवती भिक्षाम देहि माता। माई आई, उसने नमस्कार किया हाथ जोड़कर और उनको भिक्षा दान दिया। परंतु जब योगी मत्स्येंद्रनाथ ने पूछा, हे माई, तेरा पुत्र कहाँ है? मैं भी तो देखूं कि मैंने जो वरदान दिया था तुझको वो कैसा है देख। अब तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। वो डर गई, क्षमा मांगने लगी, पैर पकड़ के कहने लगी, हे स्वामी जी, आपने हमें जो प्रसाद दिया था हमने तो उसको ग्रहण नहीं करा, क्योंकि हमारे पति उस समय इस शहर में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मैंने उसको खाया नहीं, उसको मैंने ऐसे ही रख दिया था। योगी मत्स्येंद्रनाथ बोले, अरे ये तूने क्या किया माई, कहाँ रखा था तूने? तो उसने बताया कि देखिए मैंने इस आले में रखा था, अब वो पता नहीं कहाँ है वो पुड़िया, उसके बाद मैंने देखी भी नहीं कि कहाँ गई। योगी मत्स्येंद्रनाथ उस आले के पास खड़े हुए, वहाँ गोबर का ढेर लगा हुआ था और उन्होंने आवाज़ लगाई, गोरख निकल बाहर, गोरख कहाँ है? तभी उस गोबर में से एक 12 वर्ष का बालक निकल कर आया और उसने आकर प्रणाम किया, हाँ गुरुदेव, जी गुरुदेव, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? सब हैरान रह गए। ये जीवित चमत्कार देखकर वो माई हैरान रह गई। उसके तब भी कोई संतान नहीं हुई थी, अब उसके मन में लोभ आया। उसका पति भी वहाँ था। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, योगी जी से कहा कि हे योगी, आप कृपया अब इसे हमारे पास छोड़ जाएं, हमने बहुत बड़ा गलत काम करा जो आपके प्रसाद की अवज्ञा की, कृपया हमें ये पुत्र दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, अब आपका इस पुत्र पर कोई अधिकार नहीं है। ये पुत्र गोरक्ष यानी गोरख यानी गोबर से उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए इसका नाम आज से गोरखनाथ मैंने रखा है और ये मेरा शिष्य है, आगे मेरी विरासत को ये संभालेगा, मैं इसको आपको नहीं दूंगा। और वो गुरु गोरखनाथ को लेकर वहाँ से चल दिए। ये थे मेरे मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ के जन्म की कथा। उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ जी बड़े सिद्ध योगी थे। उन्होंने गोरखनाथ जी को सभी प्रकार की शिक्षा व दीक्षा दी। एक बार अपने गुरु के साथ गोरखनाथ जी जा रहे थे वन में। मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, गोरख तुम यहीं बैठो और मैं अभी तुम्हारे पास लौट कर आता हूँ, मैं जरा वन की सैर करने जा रहा हूँ और मैंने तुम्हें जो संजीवनी मंत्र दिया है, मृत संजीवनी मंत्र जो दिया है, उसका स्मरण करते रहो, उसका अभ्यास करते रहना। गोरखनाथ जी ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। गोरखनाथ जी वहीं एक नदी थी, उसके समीप बैठ गए और वहाँ की मिट्टी से खेलते रहे, उसको उठाकर ढेर में बनाते, फिर ढेर बिगाड़ देते और वो अपनी साधना में इतने मस्त थे, वो मृत संजीवनी का पाठ कर रहे थे। वहीं पर कुछ बालक खेल रहे थे गांव के ही, और वो शोर मचा रहे थे, शोर कर रहे थे। वो बालक उस नदी की मिट्टी से एक बैलगाड़ी बनाना चाह रहे थे और वो बन नहीं पा रही थी उनसे। गोरखनाथ जी ने कहा, हे बालकों, तुम यहाँ से जाओ, कृपया मुझे मेरी साधना पूरी करनी है, तुम जाओ यहाँ से, तुम शोर मत करो। तो बालक बड़े हठी होते हैं। बालकों का स्वभाव और स्त्रियों की हठ, बालक हठ और स्त्री की हठ, इससे तो परमात्मा भी हरा है।
उन बालकों ने एक जिद पकड़ ली कि महाराज आप अगर हमारी बैलगाड़ी कोचवान बना देंगे तो हम बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे और हम चले जाएंगे यहाँ से। आप कृपया करके हमारा एक काम कर दीजिए। देखिए, बालक जो है बड़ा शुद्ध मन होता है बालक का, और शुद्ध मन में परमात्मा बसते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बालक भगवान का रूप होते हैं। उन्हीं बालकों को गोरखनाथ जी मना ना कर पाए और बोले बालकों आप शांत बैठिए, मैं आपका गाड़ी और कोचवान बना। उन्होंने वो मिट्टी उठाई और उसको गूंथ के उससे बैलगाड़ी बनाना शुरू करा और मृत संजीवनी का पाठ वो करते रहे, लगातार करते रहे। जब वो गाड़ी बना दी और गाड़ीवान बना के जैसे ही वहाँ रखा और मृत संजीवनी का पाठ चल ही रहा था, अचानक चमत्कार हुआ। वो गाड़ी असली बैलगाड़ी में बदल गई और एक कोचवान वहाँ उस पर बैठा हुआ प्राप्त हुआ। बालक डर गए, बालक भागे कि भूत आ गया गांव में। और वो कोचवान भी एक बालक था जो उन्होंने बनाया था। गांव वाले सब लौट कर आए, देखा क्या है, तो उन्होंने गोरखनाथ जी से कहा, हे प्रभु आप बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप गांव में हमारे आश्रय लें। उन्होंने कहा नहीं जी, हम रमते जोगी हैं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हम अपने गुरु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे ही गुरुदेव आ जाएंगे हम वापस चले जाएंगे। तभी उनके गुरुदेव वापस आए और वो जाने को हुए तो वो जो बालक उन्होंने बनाया था वो गांव में एक स्त्री और पुरुष थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने जिद करी कि हे प्रभु कृपया कीजिए, कृपया करके इस बालक को मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपने इसका सृजन किया है, आपका अधिकार है इस पर, आप इसको मुझे दे दीजिए। मैं आपके इस उपकार का कभी मूल्य नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन आप कृपया करें और मुझे ये बालक दे दें। उन्होंने वो बालक उनको दे दिया और फिर वो वहाँ से अपनी यात्रा पर चले गए। तो ये थी गुरु गोरखनाथ के जन्म की कहानी व उनके चमत्कार की महिमा। मित्रों, 2 भागों में इसको विभाजित किया है। अगला भाग जब मैं आपको बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि गुरु गोरखनाथ ने कैसे अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को एक रानी के पाश से छुड़ा पाए, और ऐसी रानी जिसके राज्य को हनुमान जी का वरदान प्राप्त था कि हनुमान उसके राज्य की रक्षा करेंगे, उसको मात देकर, उसको हराकर अपने गुरु को कैसे वापस लाए, ये मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको मेरी कथा पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मैं फिर कहूँगा कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ये कथाएं और सुनने को मिले तथा आप भी आनंदित हों और मैं भी आनंदित हूँ। इस सभा में मित्रों बस इतना ही। अगली सभा में आपसे फिर मिलूंगा मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार।